ओम श्री गायत्री नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में से कामना सिद्धि के लिए गायत्री के विविध प्रयोगों वाली कथा सुनाए कि किस प्रकार से प्रयोग करने से गायत्री माता प्रसन्न होती हैं। श्री गणेशाय नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः, श्री सरस्वती नमः। भक्तजनों, नारद जी ने भगवान नारायण से प्रार्थना की, अब आप गायत्री की शांति के प्रयोगों का संक्षिप्त रूप से वर्णन करें। भगवान नारायण ने नारद जी को कहा, नारद, तुमने यह बड़ा ही गोपनीय विषय पूछा है। ब्राह्मण को चाहिए दूध वाली समिधाओं से 1000 गायत्री का जाप करके हवन करें। समिधाएं शमी की होनी चाहिए, इससे भौतिक व्याधियां और ग्रह शांत हो जाते हैं, अथवा संपूर्ण भौतिक व्याधियों की शांति के लिए द्विज क्षीर यानी खीर वाले वृक्ष अर्थात बट, पाकड़, गूलर एवं पीपल की समिधाओं से हवन करें। जप और होम के पश्चात हाथ में जल लेकर उससे सूर्य का तर्पण करें, इससे शांति प्राप्त होती है। जानु पर्यंत यानी जंघा तक जल में रहकर गायत्री का जप करके आदमी संपूर्ण दोषों को शांत कर सकता है। गले तक जल में जप करने से प्राणांतकारी भय दूर हो जाते हैं। सभी प्रकार की शांति के लिए जल में डूबकर गायत्री का जप करना चाहिए। सोना, चांदी, तांबा, मिट्टी अथवा किसी दूध वाले काष्ठ के बर्तन में रखे हुए पंचगव्य द्वारा प्रज्वलित अग्नि में क्षीर वाले यानी दूध वाले वृक्ष की समिधाओं से 1000 गायत्री मंत्र का उच्चारण करके हवन करें। प्रत्येक आहुति के समय मंत्र का पाठ करके पात्र में रखे हुए पंचगव्य से समिधा को स्पर्श कराकर हवन करें। इसे 1000 बार करें। हवन के बाद 1000 गायत्री मंत्र पढ़कर पात्र में अवशिष्ट पंचगव्य का अभिमंत्रण करें और फिर मंत्र का स्मरण करते हुए कुशों द्वारा उस पंचगव्य से वहां के स्थान को प्रोक्षण यानी साफ करें। इसके पश्चात वहीं बलि देते हुए इष्ट देवता का ध्यान करें। इस प्रकार करने से अभिचार से उत्पन्न हुई कृत्या और पाप का नाश हो जाता है। ऐसा करने से देवता, नाग, भूत और पिशाच उसके वश में हो जाते हैं। जमीन पर चतुष्टकोण मंडल लिखकर उसके मध्य भाग में गायत्री मंत्र पढ़कर त्रिशूल गाड़ दें। इससे पिशाचों के आक्रमण से पुरुष बच सकता है। अथवा सब प्रकार की शांति के लिए पहले बताए गए कर्म ही गायत्री के लिए 1000 मंत्र से अभिमंत्रित करके त्रिशूल गाड़ दें। वहीं सोने, चांदी, तांबा या मिट्टी का नवीन दिव्य कलश स्थापित करें। उस कलश में छिद्र नहीं होना चाहिए, उसे वस्त्र से ढक दें। बालू से बनी हुई वेदी पर उसे स्थापित करके मंत्रज्ञ पुरुष जल से उस कलश को भरे। इसके बाद पंडित चारों दिशाओं के तीर्थों का उसमें आह्वान करे। जायफल, कपूर, चंदन, इलायची, धान, सहदेवी, क्रांता, विष्णु, बिल्व पत्र, मातली, गुलाब, सरसों, तिल, जौ तथा दूध वाले वृक्ष अर्थात पीपल, गूलर, पाकड़ और बट के कोमल पत्र उस कलश में रखें। उसमें 27 कुशों से बना एक क्रुच रखें। इस प्रकार सभी विधि संपन्न हो जाने पर स्नान आदि से पवित्र होकर जितेंद्रीय बुद्धिमान पंडित 1000 गायत्री के मंत्र से उस कलश को अभिमंत्रित करें। वेदज्ञ ब्राह्मण चारों दिशाओं में बैठकर सूर्य आदि देवताओं के मंत्रों का पाठ करें। साथ ही अभिमंत्रित जल से प्रोक्षण, पान और अभिषेक करें। इस प्रकार की विधि संपन्न करने वाला पुरुष भौतिक रोगों उपचारों से मुक्त होकर सुखी रह सकता है। इस
अभिषेक के प्रभाव से मृत्यु के मुख में गया हुआ व्यक्ति भी मुक्त हो सकता है। ब्राह्मण शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर गायत्री मंत्र का 100 बार जाप करें। ऐसा करने से वह भौतिक रोगों तथा विचार जनित महान भय से मुक्त हो सकता है। ब्राह्मण को चाहिए कि गुरुच को खंड खंड करके उसे दूध में भिगोकर अग्नि में आहुति दें। इस प्रकार के होम को मृत्युंजय कहते हैं। इसमें संपूर्ण बीमारियों को नष्ट करने की शक्ति है। बुखार की शांति के लिए दूध में आम के पत्ते को भिगाकर उनसे हवन करें। शीराक्त मीठे वच का हवन करने से क्षय रोग समाप्त हो जाता है। दूध, दही और घी से किए हुए होम से टीबी को दूर किया जा सकता है। खीर का हवन करने से भगवान सूर्य को अर्पण करें, फिर प्रसाद रूप में स्वयं खाएं तो टीबी का रोग शांत हो जाता है। शंख के वृक्ष के पुष्पों से हवन करके कुष्ठ रोग को दूर कर सकते हैं। मिर्गी का रोग दूर करने के लिए अपा मार्ग के बीज से हवन करना चाहिए। शीरी पेड़ की समिधा से हवन करने पर उन्माद रोग शांत हो जाता है। प्रमेह रोग दूर करने के लिए गूलर की समिधा से हवन करना चाहिए या मधु अथवा ईख यानी गन्ने के रस से हवन करने से भी मधुमेह यानी कि शुगर रोग को दूर किया जा सकता है। दूध, दही और घी के हवन से चेचक का रोग शांत हो जाता है। मसूरिया का रोग शांत करने के लिए कपिला गौ के घृत से हवन करें, यानी कपिला गाय, सफेद रंग की गाय को कपिला गाय कहते हैं। गाय, अश्व और हाथी के रोगों को दूर करने के लिए गूलर, पीपल और बट वृक्ष की समिधाओं से हवन करें। बिजली गिरने और भूकंप आदि के लक्षित होने पर जंगली बैत की समिधा से 7 दिनों तक हवन करें। ऐसा करने से देश में सुख शांति रहती है। गायत्री का जप करके कुश से स्पर्श करता हुआ व्यक्ति भौतिक रोग, विष आदि के भय से रोगों को मुक्त कर देता है। अभिमंत्रित जल का पान करके भूत प्रेत आदि के उपद्रवों से मनुष्य मुक्त हो जाता है। भूत आदि के उपद्रव शांत करने के लिए गायत्री मंत्र का 100 बार उच्चारण करके अभिमंत्रित भस्म को सिर पर मलें। श्री और लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए पंडित को चाहिए कि वह पुष्पों की आहुति दे। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए मनुष्य लाल फूलों से हवन करे, इससे उसे लक्ष्मी प्राप्त हो जाएगी। 1 सप्ताह तक लाल कमल की 100 आहुतियां देने पर स्वर्ण की प्रतिमा यानी सोने की प्राप्ति हो जाती है, उसे सोना मिलता है। गायत्री मंत्र का उच्चारण करके सूर्य तर्पण करने से जल में छिपा हुआ सोना प्राप्त होता है। केवल दूध पीकर गायत्री मंत्र का जप करते रहने से व्यक्ति 1 सप्ताह में ही मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकता है। इसके साथ ही मौन धारण कर निराहार रहकर गायत्री का जप करने से 3 रात में यम के पास से मुक्ति मिल सकती है। आयु, लक्ष्मी और आरोग्यता चाहने वाले को 3 महीने तक गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। आयु, लक्ष्मी, पुत्र, स्त्री और यश प्राप्ति हेतु 4 माह तक गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। पुत्र, स्त्री, आयु, आरोग्य, विद्या और लक्ष्मी को प्राप्त करने वाले को 5 माह तक प्रतिदिन 1000 गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। इस प्रकार जितने मनोरथ अधिक हों उसी क्रम में महीनों की संख्या बढ़ाएं। इस प्रकार से इति श्रीमद् देवी भागवत का 11वां स्कंद पूरा हुआ। अब हम कल आपको 12 स्कंद की कथा सुनाएंगे। तब तक के लिए हम जगदम्बा गायत्री माता को प्रणाम करते हैं। भक्तजनों, जो ये विधियां हमने बताई हैं ये किसी ज्ञानी गुरुजनों से या ज्ञानी ब्राह्मणों से पूछ करके ही ये सब करना चाहिए, नहीं तो इसका उल्टा असर भी हो सकता है। ये सब चीजें विधि विधान से की जाती हैं। ओम श्री दुर्गायै नमः।